ओम हनुमते नमः। श्री रामाय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। हिंदू धर्म में गाय को अत्यंत पूजनीय माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसी कारण से गाय के साथ साथ गौमूत्र और गोबर और उसके दूध को बहुत पवित्र माना जाता है। और गौ माता का जो दूध होता है वह सभी पशुओं में सबसे ज़्यादा पवित्र और सबसे ज़्यादा पौष्टिक और सबसे ज़्यादा उपयोगी और हमारी काया को निरोगी करने वाला दूध माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार लाखों जप और हवन अनुष्ठान करने के बाद जो पुण्य की हमें प्राप्ति होती है वह केवल गौ माता की सेवा से हम अर्जित कर सकते हैं। गौ माता की थोड़ी सी सेवा करने से बहुत बड़े बड़े हवन और मंत्रों के जाप के जितना फल मिलता है। भागवत कथन अनुसार गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है। उसके जीवन में आने वाली हर परेशानी स्वतः ही दूर होती चली जाती है। धार्मिक दृष्टि से गाय को जितना पूजनीय माना जाता है उतनी ही गाय ज्योतिष, वास्तु और तंत्र विज्ञान की दृष्टि में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गाय से जुड़े कुछ उपायों को यदि व्यक्ति करता है तो हमारे जीवन में और व्यक्ति के जीवन में वैभवता, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। और कोई भी शुभ कार्य हो हमारे हिंदू धर्म में गाय को अवश्य रोटी, प्रसाद या भोजन उसे पहले निकाला जाता है। इसके बाद बाकी लोगों को भोजन परोसा जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि गाय हमारे लिए किसी देवी देवताओं से कम नहीं है। और हमने जैसे कि बताया और शास्त्रों में लिखा है कि इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो आज हम अपने वीडियो में गाय से जुड़े कुछ तंत्र प्रयोगों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में दारिद्रता व्याप्त होती है और उनके घर में बीमारियां व्याप्त होती हैं, ग्रह दोष से परेशान होते हैं, नज़र दोष से परेशान रहते हैं, व्यापार उनका चल नहीं पाता, धन आगमन के जो रास्ते हैं बंद रहते हैं। और बहुत तो ऐसे हैं जो भूत बाधा, प्रेत बाधा से परेशान रहते हैं। तो इधर उधर के तंत्र मंत्र करने की आवश्यकता तो बाद में पड़ती है जब हमारे पास आसान उपाय है और हमारे घर में रहने वाली गौ माता ही हमारी समस्याओं का निदान कर सकती हैं। तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो हम आपको बता दें, सर्वप्रथम धन प्राप्ति के लिए तंत्र शास्त्र में कुछ अचूक उपाय बताए गए हैं। गौ माता जी का जो सींग होता है, जब गौ माता चरने के लिए जाने के लिए तैयार हों तो केसर की स्याही से ओम नमो भगवते वासुदेवाय गौ माता के सींग पे यदि आप लिख पाएँ तो लिख देना चाहिए। और यदि नहीं लिख पाते तो एक कागज में केसर की स्याही से लिखकर उसमें एक धागा बांधकर गौ माता के सींग में बांध देना चाहिए उनके चरने जाने से पहले। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी की, वासुदेव महाराज की आपके ऊपर कृपा होती है और साथ में लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि जो भगवान विष्णु जी को भजता है तो लक्ष्मी जी की कृपा अपने आप ही प्राप्त होने लगती है और धीरे धीरे धन हमारे घर में आने लगता है। इसके अलावा हमने बताया कि नज़र दोष, भूत प्रेत बाधा, ऐसे बहुत सारे समस्याओं से लोग परेशान रहते हैं और उन्हें कहीं उपाय नहीं सूझता। तो उन्हें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है जब आपकी गौ माता ही आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। तो आपको अनावश्यक मेहनत नहीं करनी चाहिए या अनावश्यक मेहनत करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो हमने बताया कि जिनको नज़र दोष होता है, भूत प्रेत होता है, जिनके घर में नकारात्मक शक्ति होती है, तो माता जी के पूंछ में के बालों में इतनी ताकत होती है कि ये सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। माता जी की पूंछ के कुछ बाल आप ले सकते हैं। जब ऐसे बाल लेना है जिसमें माता जी को कोई तकलीफ ना हो,
क्योंकि माता जी के जब बाल बड़े हो जाते हैं पूंछ के तो इधर उधर कांटों में उलझने लगते हैं। तब माता जी के बाल काट के यदि कोई ले ले तो माता जी को कोई आपत्ति नहीं होती है और माता जी को सुख की अनुभूति भी होती है। मतलब माता जी आपके ऊपर आशीर्वाद प्रदान करती हैं। जब उनके बाल उलझने लगते हैं तब उन बालों को काट लेना चाहिए और उन्हीं बालों का हमें उपयोग करना चाहिए। उन बालों को काट कर आप बढ़िया से साफ पानी से उनको धुल लें और एक पेंसिल के आकार का ब्रश बनाएं या कुछ ऐसा रस्सी बनाएं, मतलब कुछ ना कुछ उसका एक डंडी में बांध सकते हैं। जिस तरह भी आप प्रयोग करना चाहें वैसे कर सकते हैं। मेरा तो मत है कि बांस की डंडी के सामने वाले छोर में गौ माता के कुछ बालों को बांधना चाहिए और अपने दरवाजे के बाहर खड़े हो जाएं। ओम हूं फट स्वाहा इस प्रकार का मंत्र पढ़ते हुए और अपने दरवाजे के ऊपर उस डंडे के ऊपर लगे बालों को 7 बार घुमाना चाहिए। ऐसा करने से हमारे घर में व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। यदि हमारे घर में कोई प्रेत बाधा या ऐसी कोई शक्ति है तो वह हमारे घर से निकलकर बाहर हो जाती है। ओम हूं फट स्वाहा इस मंत्र का विशेष ध्यान दीजिएगा। यह एक बीज मंत्र है और यह बहुत पावरफुल मंत्र माना जाता है। मंत्र की ताकत को बढ़ाने के लिए इसी मंत्र को आगे पीछे लगाया जाता है ताकि मंत्र की जो ताकत है वह 10 गुनी हो जाए। तो हम डायरेक्ट बीज मंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। ओम हूं फट स्वाहा इस मंत्र का आप इस्तेमाल कर अपने घर की नज़र दोष, प्रेत बाधा दोष, ग्रह दोष को हटा सकते हैं। कई लोगों के ऊपर कुंडली में शनि महाराज, राहु महाराज बैठे हुए होते हैं और अपनी कुदृष्टि बरसाते रहते हैं जिससे जीवन में अशांति फैली हुई होती है। तो ऐसे में गौ माता के जो बाल होते हैं उनके कुछ बालों को या तो 3 बाल लें या 7 लें, 5 लें, ऐसे आप विषम संख्या में उनके बालों का इस्तेमाल करें और एक बरगद के पत्ते के अंदर इन बालों को रखें और पान की तरह उस पत्ते को लपेटें, उस पर एक लौंग भी लगाएं और ऐसा करने से अपने जो सिर होता है, ऐसा करने के बाद जो अपना सिर होता है उसके ऊपर 7 बार उल्टा घुमाएं और जाके नदी में बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से राहु महाराज, केतु महाराज और शनि महाराज जी तो बिल्कुल ही शांत हो जाते हैं और शनि महाराज जब शांत होते हैं तो सभी ग्रह थोड़ा थोड़ा अपनी कृपा बरसाने लगते हैं और जब शनि महाराज की कृपा होती है तो सारे कार्य हमारे सुगमता से बनने लगते हैं। अब हम आपको बता दें कि ऐसा करने से ग्रह मात्र शांत होते हैं, कुंडली से नहीं हटते। तो फिर आपको सोचने वाली और ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। हर हफ्ते आप इस प्रयोग को दोहरा सकते हैं। धीरे धीरे महाराज आपके ऊपर अपने आप ही कृपा बरसाने लगेंगे। ऐसे गौ माता की पूंछ के बालों के कुछ ज्योतिष शास्त्र में, कुछ तंत्र शास्त्र में उपयोग बताए गए हैं और बताया जाता है कि गौ माता की पूंछ से आप एक वृक्ष का निर्माण करें और उस वृक्ष से आप अपने घर के दरवाजे के ऊपर सिंदूर से स्वास्तिक बनाएं। गौ माता की पूंछ के बाल के वृक्ष से यदि स्वास्तिक बनाते हैं तो घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बरसती रहती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं फैलती। और ऐसा स्वास्तिक का निशान आपको हफ्ते, 15 दिन में, महीने में बनाते ही रहना चाहिए। जब जब वह सिंदूर का निशान धुल जाए, मिट जाए, धुंधला पड़ जाए तो उसको हमेशा उकेरते रहना चाहिए गौ माता के बालों के वृक्ष से। अब ये जरूरी नहीं है कि आप वृक्ष का ऐसा निर्माण करें, आप उसे लकड़ी के सामने कुछ बालों को बांध भी सकते हैं और उसको वृक्ष की तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बड़ा आसान होता है और ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं भटकेगी। और हमने बताया ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है, क्योंकि जब तक वो स्वास्तिक का निशान बना रहता है तब तक आपके घर को पवित्र माना जाता है और लक्ष्मी जी पवित्र घर में हमेशा प्रवेश करती रहती हैं और अपना वास बनाए रहती हैं। क्योंकि जब नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में नहीं होगी, विकर्षण शक्ति आपके घर में नहीं होगी, तो माता जी का आगमन बना रहेगा। बोलिए बागेश्वर महाराज की जय, हनुमंत लाला की जय।